ओलंपिक खेल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। कई छोटे छोटे देश भी इस ओलंपिक में पदक अपने नाम किए हैं, पर भारत की स्थिति अभी तक कुछ अच्छी नहीं रही है। आखिर भारत ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाता है? पदकों की होड़ में अक्सर वह पीछे क्यों रह जाता है? अमेरिका, चीन से लेकर भारत से कई छोटे छोटे देश ओलंपिक पदकों में भारत से काफ़ी आगे हैं। तो इन सभी विषयों पर आइए आपसे बात करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। नमस्कार साथियों, टोक्यो में इन दिनों ओलंपिक खेलों का पर्व चल रहा है। सभी देश अपने अपने देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों से पदक ला रहे हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो अब तक कुछ अच्छा नहीं रहा है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए सभी दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अक्सर भारत ओलंपिक खेलों में अपनी असली खेल दिखाने में नाकाम रहता है। अगर चीन से ही तुलना की जाए तो वह टोक्यो की पदक रैंकिंग में टॉप 5 देशों में बना हुआ है, तो वहीं भारत नीचे से टॉप 5 देशों में। अगर ओलंपिक में दोनों देशों के शामिल होने की बात करें तो जहां भारत ने अपना पहला ओलंपिक 1900 में खेला था, तो वहीं चीन ने 1952 में पहली बार शामिल हुआ था। तो चीन के इस 68 साल के ओलंपिक करियर में अब तक 626 पदक जीत चुका है। तो वहीं भारत 120 साल के इतिहास में अब तक मात्र 33 पदक जीते हैं। आप लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि मात्र 33 पदक। जी हाँ, यही तो कड़वी सच्चाई है। अगर 2016 के रियो ओलंपिक की बात करें तो इंडिया ने मात्र 2 पदक जीते थे, तो वहीं चीन ने 70 पदक अपने नाम किए थे। उसी प्रकार अब तक के खेल में भी भारत ने कोई आश्चर्यजनक रूप से कार्य नहीं किया है और 5 पदकों के साथ 66वें स्थान पर बना हुआ है, जिसमें एक भी गोल्ड शामिल नहीं है। तो वहीं पर चीन 36 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। ओलंपिक में तो चीन ने अपनी धाक जमा रखी है। इस ओलंपिक में भारत की तरफ से 127 एथलीट्स ने भाग लिया था। खेल के धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ सभी दिग्गज धराशायी होते चले गए। अब भारत सभी प्रयासों से केवल 7 पदक ही जीत सकता है। भारत आखिर ओलंपिक में जीत क्यों नहीं पा रहा है, इस पर भी सवाल करना चाहिए। एक सवाल जब पीटी उषा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी पिछले 20 सालों से यही सोच, पर इसका उत्तर हमें नहीं नज़र आ रहा है। अगर चीन की बात करें तो वहाँ पर खिलाड़ियों के फिटनेस के लिए उच्च क्वालिटी के मेडिकल सुविधाएं होती हैं, जिससे वहाँ पर शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की समग्र योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें खिलाड़ियों को पदक के महत्व के बारे में बताया जाता है। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट, दोनों में पदक जीतने की एक दृढ़ इच्छा होती है और ओलंपिक खेल के लिए वहाँ पर पहले से ही एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उस लक्ष्य के अनुरूप सभी खिलाड़ी अपने अपने को तैयार करते हैं। प्रतिभाओं को अच्छी तरह से खंगाला जाता है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। चीन ने अपने को खेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी सुधार किया है। वो खेल से जुड़ी अधिकतर सामग्री अपने यहाँ ही उत्पादित कर लेता है। तो वहीं भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर खेल संस्कृति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सच तो यह है कि केवल क्रिकेट के अलावा यहाँ पर किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पारिवारिक और सामाजिक भागीदारी का पूर्णतः अभाव होता है। खेल फेडरेशनों पर सियासत होती हैं, भ्रष्टाचार यहाँ पर हावी रहता है। खेल की दिशा में किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। ओलंपिक से पहले चयनित खिलाड़ियों पर राजनीति होती है। खेल की दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि इस बार भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां महिला टीम सेमीफाइनल और कांस्य पदक के मुकाबले में बाहर हो गई। तो वहीं पर भारत ने 41 साल बाद कांस्य पदक अपने नाम किया है, जहां उसने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगर ओलंपिक में भारत को चीन और अमेरिका जैसे देशों के बराबर पहुंचना है तो खेल की दिशा में बहुत सुधार करना होगा। खिलाड़ियों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। खेल से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से विचार करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले ओलंपिक्स में यही पुनरावृत्ति ना हो पाए।